हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का एडवांस यूनिट मैथमेटिक्स में गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला ये लेक्चर नंबर 7 है यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गॉस फॉरवर्ड फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला ड्राइव करने के लिए वी नो दैट द न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, हमने न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ रखा है। तो वो क्या होता है, बाई पी इक्वस टू एफ एक्स नॉट प्लस पी एच इक्वस टू एफ एक्स नॉट प्लस पी डेल्टा एफ एक्स नॉट प्लस पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वेयर एफ एक्स नॉट प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यू एफ एक्स नॉट प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल्टा फोर एफ एक्स नॉट अप टू डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। वहाँ पे हमने एफ एक्स नॉट की जगह बाई नॉट लिया था। बाई नॉट इक्वस टू एफ एक्स नॉट ही होता है, और डेल एफ एक्स नॉट डेल वाई नॉट हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट डेल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट हो जाएगा, और डेल्टा क्यू एफ एक्स नॉट बाई डेल्टा क्यू वाई नॉट हो जाएगा। इस तरह से डेल्टा फोर एफ एक्स नॉट डेल्टा फोर वाई नॉट हो जाएगा। वहाँ पे हमने पी का यूज़ किया था, पी या आर कुछ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पी यूज़ किया हमने यहाँ पे। तो इस तरह से ये फार्मूला न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। इस वाली इक्वेशन को हम नंबर 1 दे दिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम कि इसमें एक्स नॉट की वैल्यू 0 पुट करते हैं और एच की वैल्यू 1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यदि ये करोगे आप यहाँ पे तो बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट 0 हो गया और एच 1 हो गया, तो क्या आ गया, एफ पी आ जाएगा। ये एफ पी या बाई पी कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी इक्वल टू हो जाएगा एफ 0, एफ एक्स नॉट में क्या हो जाएगा, एफ 0 प्लस पी डेल्टा एफ एक्स एफ 0 प्लस पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यू एफ 0 प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल्टा फोर एफ 0। इस तरह से ये यहाँ पे पर ड्राइव होके आ जाएगा। इसको कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। क्या कि हमने सिंपली किया है, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लिखा है। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में हमने एक्स नॉट को 0 और एच को 1 पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे हमारे पास इसका जो एक्स कन्वर्ट हो जाएगा बाई पी इक्वस टू एफ 0 प्लस पी डेल्टा एफ 0 प्लस पी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 प्लस पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल्टा फोर एफ 0 अप टू डैश डैश डैश। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब वी नो दैट डेल्टा क्यू एफ माइनस वन, इसकी जो वैल्यू होती है तो किसकी इक्वल होती है, डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 माइनस डेल्टा स्क्वेयर एफ माइनस वन। हमें पता है कि जब डेल्टा में जो वैल्यू होती है, यहाँ पे डेल्टा क्यू है तो डेल्टा स्क्वेयर की दो कंजुगेटिव वैल्यूज का डिफरेंस होता है डेल्टा क्यू एफ माइनस वन। तो बड़ी वैल्यू क्या है माइनस वन से, एफ 0, तो डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 माइनस डेल्टा स्क्वेयर एफ माइनस वन। जैसे हम लिखते हैं डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई वन क्या होता है, वाई वन बाई टू माइनस वाई वन। तो इसमें भी डेल्टा क्यू एफ माइनस वन निकाल रहे हैं, तो डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 माइनस डेल्टा स्क्वेयर एफ माइनस, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है इसमें, और जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है माइनस वन वो बाद में आती है, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू पहले आती है। तो डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 माइनस डेल्टा स्क्वेयर एफ माइनस वन होगा, जिससे डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 की वैल्यू क्या निकल जाएगी इसकी, डेल्टा क्यू एफ माइनस वन प्लस डेल्टा स्क्वेयर एफ माइनस वन। ये वैल्यू डेल्टा स्क्वेयर एफ, इस वैल्यू को हम आगे यूज़ करेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है डेल्टा फोर एफ माइनस वन, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, डेल्टा फोर एफ माइनस वन की वैल्यू होती है डेल्टा क्यू एफ 0 माइनस डेल्टा क्यू एफ माइनस वन। सिमिलर वे से जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी हमने डेल्टा स्क्वेयर एफ 0 माइनस डेल्टा स्क्वेयर एफ माइनस वन किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू एफ 0 माइनस डेल्टा क्यू एफ माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा फोर एफ माइनस वन की वैल्यू होती है। अब निकालना हमें डेल्टा क्यू एफ 0 निकालना है, हमें डेल्टा एफ 0 वाली सारी वैल्यू निकालनी है इसकी। तो डेल्टा क्यू एफ 0 क्या आ जाएगा, डेल्टा फोर एफ माइनस वन माइनस डेल्टा क्यू एफ माइनस वन, यानी ये जो वैल्यू है प्लस हो जाएगी, सॉरी प्लस डेल्टा क्यू एफ माइनस वन। डेल्टा क्यू एफ 0 क्या होगा, डेल्टा फोर एफ माइनस वन प्लस डेल्टा क्यू एफ माइनस वन। इस तरह से आगे निकालेंगे। डेल्टा फाइव एफ माइनस वन क्या होता है, डेल्टा फोर एफ 0 माइनस डेल्टा फोर एफ माइनस वन। तो डेल्टा फोर एफ 0 निकालना है हमें, तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो डेल्टा फाइव एफ माइनस वन प्लस डेल्टा फोर एफ माइनस वन
इस तरह से आगे निकालते जाएंगे। तो सिंपल वे में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डेल्टा F0 को तो जैसा लिखा है वैसे ही छोड़ दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। इसकी वैल्यू को कोई चेंज नहीं करना है हमें। कहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है, डेल्टा स्क्वायर F0 डेल्टा क्यू F0 इनकी वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है। तो इनकी वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से आगे चलते हैं इसमें। तो हम पहले डेल्टा स्क्वायर F0 की वैल्यू निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, फिर डेल्टा क्यू F0 की वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा 4 F0, तो ये 3 टर्म से आगे भी निकाल सकते हैं इससे आगे हम। तो इनकी हमने वैल्यू निकाल ली है, जो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, डेल्टा स्क्वायर F0 डेल्टा क्यू F0 डेल्टा 4 F0, इन जगह 3 जगह इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, जिससे जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके रिजल्ट में क्या आ जाएगा, बाई पी इक्वल्स टू F0 प्लस पी डेल्टा F0, तो सेम रखे रहेंगे। अब हमने चेंज कहाँ किया है, इस वाली वैल्यू में, यानी डेल्टा स्क्वायर F0 की वैल्यू को हमने यहाँ से किया है डेल्टा क्यू F-1 प्लस डेल्टा स्क्वायर F-1, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा P-1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा क्यू F-1 प्लस डेल्टा स्क्वायर F-1 प्लस इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है उसमें है डेल्टा क्यू F0। तो डेल्टा क्यू F0 वैल्यू क्या निकाली थी, ये डेल्टा 4 F-1 माइनस डेल्टा क्यू F-1, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, यानी डेल्टा क्यू F0 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, डेल्टा क्यू F0 पुट करेंगे, जिससे फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो जाएगा आगे, P-1 P-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और आगे जो वैल्यू वो आ जाएगी इसमें, इस तरह से आगे की वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद इसमें कॉमन ले लेंगे एक वैल्यू P-1 P-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, दोनों वैल्यूज में जो आ रही थी उसमें यहाँ पे आ जाएगा P-1 P-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस P-1 P-2 अपॉन फैक्टोरियल 4, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया, डेल्टा 4 F-1 दोनों में आ रहा है तो एक साथ लिख लिया है। इसके बाद बाई पी हो जाएगा F इक्वल्स टू F0 प्लस P डेल्टा F0 प्लस P-1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर F-1 प्लस P+1 P-1 अपॉन फैक्टोरियल डेल्टा क्यू F-1, और आगे आएगा P+1 P-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू F-1 प्लस P+1 P-1 P-2 फैक्टोरियल डेल्टा 4 F-1। तो ये क्या लगता है, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को याद रखने का मेथड ये है कि बाई पी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो F0 आता है इसमें, F0 आ गया, इसके बाद P डेल्टा F0 आएगा, इसके बाद P-1 यानी पहले एक -1 होगा अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर F-1 आ जाएगा, 2 बार F0 आया, अब 2 बार डेल्टा स्क्वायर F-1 आ गया, ठीक है। इसके बाद है अब P-1 के बाद P+1 आएगा, P-1 इंटू P+1 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ आ जाएगा डेल्टा क्यू F-1। इसे नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें क्या आएगा, P-1 P-2 P+1, P-1 P-2 इंटू P+1, यानी इसमें एक P-1 के बाद P-2 का एक वैल्यू और ऐड हो गई इसमें, अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगी वैल्यू, डेल्टा क्यू F-1, तो डेल्टा 4 F-1। इस तरह से आगे टर्म्स चलते चली जाएंगी। आगे टर्म में क्या आ जाएगा, P+2 और आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और डेल्टा 4 F-2, इस तरह से वैल्यू आती बढ़ती चली जाएंगी। तो इस तरह से इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चले जाते हैं और फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। इस फॉर्मूले को दूसरे मेथड से भी हम लिख सकते हैं, यानी बाई पी इक्वल्स टू बाई नॉट प्लस पी डेल वाई 1/2। यहाँ पे डेल वाई 1/2 किसके प्लेस पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखिए डेल्टा क्यू F-1, ये रहा डेल्टा स्क्वायर F-1, इसके प्लेस पे हमने क्या पुट किया है, ये डेल्टा डेल बाई 1/2 पुट किया है। ऐसे ही रिलेशन होता है डेल और डेल्टा ऑपरेटर में, इस तरह से नेक्स्ट आ रहा है इसमें डेल्टा स्क्वायर F-1 आ रहा है, उसके प्लेस पे क्या पुट किया हमने यहाँ पे, डेल स्क्वायर बाई नॉट पुट किया है। इस तरह से इस वाले फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली सबसे सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि इस फॉर्म में से याद रखें, उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो इस वाले फॉर्मूले को हमें याद रखना है। गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले को हमें जनरली याद रखना है, क्योंकि ईजी वे में याद हो जाता है। सिंपली F0 लिखा प्लस P डेल्टा F0 लिखा, देन P-1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर F-1 लिखा, अब 0 से -1 हो गया है यहाँ पे। इसके बाद P-1 P+1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू F-1 लिखा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, P-1 P-2 P+1 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 F-1, इस तरह से आगे चलती जाएंगी और ये बनता चला जाएगा।
तो इसे क्या कहते हैं, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं। ये एक सेंट्रल फॉर्मूला है, यानी इसमें जो वैल्यू लेते हैं एक्स नॉट उसे कहते हैं बीच में लेते हैं। जैसे हमने अब तक दिया था न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड में फर्स्ट स्टार्टिंग की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू हमने यूज़ की थी, तो इसमें क्या करेंगे, बीच की सेंट्रल वैल्यू यूज़ करेंगे। जो हम वैल्यू निकालेंगे निकालने के लिए जब यूज़ करेंगे फॉर्मूले में F0 F- निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे, हम सेंट्रल वैल्यू से निकालेंगे। बताइए कैसे निकालना है, अभी क्वेश्चन सब सॉल्व कराएंगे हम। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो ये हो गया गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सेंटर इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब पी की वैल्यू लाइज करती है बिटवीन 0 से 1/2। इस वाले फॉर्मूला कब अप्लाई करना चाहिए, जब यदि पी की वैल्यू हमारी जो निकल रही है 0 से 1/2 के बीच में निकल रही है। यदि इनके बीच में नहीं निकल रही है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला ज़्यादा करेक्ट आंसर नहीं देगा। तो हमें ये एक्यूरेट या करेक्ट आंसर चाहिए तो पी की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में हो, तभी इस फॉर्मूले का यूज़ करें, अदरवाइज दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करें। सेंट्रल फॉर्मूले कई होते हैं, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और स्टिरलिंग फार्मूला, बेसल फार्मूला, बहुत सारे होते हैं सेंट्रल फार्मूले। तो गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड कब किसको यूज़ करना, उनके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो गॉस फॉरवर्ड की कंडीशन है कि यदि पी की वैल्यू 0 से 1/2 में लाई कर रही है तभी इसको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज इसमें आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। अप्लाई ए सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला टू ऑब्टेन F32 गिवन दैट। यानी हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू 32 के लिए वाई की वैल्यू निकालना है। अब कौन कौन सी वैल्यू रखी है इसमें, एक्स की 25, 35, 30, 40, 25, 30, 35, 40, यानी 5 का डिफरेंस दे रखा है सब में। और उनके अबाउट बाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2707, 0.3386, 0.3027 और 0.3794, ये रखी है हमें बाई की वैल्यू। तो एक्स और बाई दोनों की वैल्यू हो गई। एक्स की वैल्यू में इक्वल डिफरेंस है 5 का, बाई की वैल्यू उसके अबाउट दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स नॉट प्लस पी एच इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स नॉट को लिया हमें 30। अब 30 क्यों लिया है, यहाँ पे सेंटर वैल्यू 2 हो सकती है, तो 30 हो सकती है, 35 हो सकती है। तो 30 को ही क्यों लिया है इसमें, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 32 की निकालनी है, और 32 जो वैल्यू है वो 30 के ज़्यादा नियर है, तो इसलिए हमने 32 को ही एक्स नॉट लिया है यहाँ पे। तो एक्स नॉट क्या हो गया, 32 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स नॉट कितना हो गया, 30 हो गया, एक्स नॉट हो गया 32। जो हमें निकालना होता है वो एक्स होता है, और जो वैल्यू एक्स नॉट में ली जाती है वो किसके अबाउट ली जाती है, सेंट्रल है वो या फिर फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो फॉरवर्ड में एक्स नॉट स्टार्टिंग की वैल्यू ली जाती है, क्योंकि सेंट्रल में बीच की वैल्यू कोई वैल्यू ली जाती है। मान लो कि इवन नंबर में वैल्यू आ रही है तो दो वैल्यू कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा एक्स की जो वैल्यू निकालनी है उसके नियर वो वैल्यू होनी चाहिए सेंट्रल वैल्यू। तो 30 के ज़्यादा नियर, इसलिए हमने एक्स नॉट को 30 लिया है यहाँ पे। तो एक्स नॉट 30 हो गया यहाँ पे। तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन है, जैसे हम फॉरवर्ड फॉर्मूले में करते थे कि एक्स नॉट को स्टार्टिंग वैल्यू, एक्स को जो वैल्यू निकालनी है वो लेते थे, अपॉन एच लेते थे। इसमें यहाँ पे एक्स नॉट हो जाएगी सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉट को हम सेंट्रल वैल्यू ले रहे हैं, और एक्स हो जाएगी 32 अपॉन एच जो हमें निकालनी है वैल्यू। तो 32 माइनस 30/5 यानी 0.4 आ जाएगा। हम कंपेयर करते हैं क्या पी की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं गॉस फॉरवर्ड उसी के बिटवीन आ रही है, क्या थी वैल्यू 0 से 1/2। तो 0 से 1/2 में पी की वैल्यू, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.4, और 0.4 0 से 0.5 के बीच में आता है, 0 से 1/2 के बीच में आता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी पी की वैल्यू यदि 0 से 0.5 के बीच में, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4, इसलिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल या डिफरेंस टेबल बनाते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पी का कॉलम लेंगे। उसमें हम पी का कॉलम नहीं लेते थे फॉरवर्ड बैकवर्ड में, लेकिन इसमें कॉलम लेना पड़ेगा पी का, बिकॉज हमें सेंट्रल वैल्यू बतानी है इसको। इसके बाद एक्स का कॉलम आएगा, देन वाई का कॉलम आएगा, देन डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यू वाई, इस तरह से कॉलम है। यहाँ एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स और डेल क्यू एफ एक्स आएगा। तो सबसे पहले सेंट्रल वैल्यू हमने 30 ली है इसमें। तो एक्स नॉट क्या है 30, यहाँ पी की वैल्यू हो जाएगी 0, सेंट्रल वैल्यू को 0 लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू में पी की वैल्यू को हम 0 लेते हैं। इसके बाद आगे जाएंगे तो -1, और इससे नीचे जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे पी की वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स नॉट की 30, एक्स -1 की 25, एक्स +1 की 35 और x2 की 40।
यानी यहाँ पे एक्स पी की वैल्यू कह सकते हैं, एक तरह से हम पी की वैल्यू रखते जाइए, इसके अबाउट वैल्यू आती चली जाएगी। तो एक्स नॉट क्या हो गया 30 हो गया, एक्स -1 25 हो गया, ऊपर जाते हो तो -1 -2 आते चले जाते हैं, नीचे जाते हो +1 +2 आते चले जाते हैं, ये 0 है तो ऊपर -1 आता है, ये एक्स -1 हो गई वैल्यू, ये एक्स नॉट हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। इस तरह से बाई की वैल्यू यानी fx की वैल्यू होंगी, गिवन है आपको ऑलरेडी, वो वैल्यू लिख दी है। इसका निकालना है डेल्टा पे, उसी तरह से निकालना है बाई वन माइनस बाई नॉट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, बाई टू माइनस बाई वन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, बाई थ्री माइनस बाई टू करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालने के लिए डेल्टा बाई वन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको तो ये आ जाएगा, इसमें से तो ये आ जाएगा, इस तरह से आगे चल जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से ये एक सेंट्रल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसमें वैल्यू किस तरह से रखनी है, तो वैल्यू रखने का तरीका ये, सबसे पहले तो हमें पी की वैल्यू पता है, इस फॉर्मूले में पी आ रहा है, यानी एफ पी कोस्ट क्या होता है f0 प्लस पी डेल्टा f0 प्लस पी पी माइनस वन अपन फैक्टर डेल्टा स्क्वायर f -1 प्लस पी पी माइनस वन पी प्लस वन फैक्टर f -1 डेल्टा क्यू f -1, इस तरह से अच्छे बढ़ तो हम डेल्टा क्यू तक ही है, इससे आगे भी ले सकते हैं, यदि डेल्टा फोर तो आगे लेते हैं इसमें, लेकिन डेल्टा क्यू तक आया तो डेल्टा क्यू तक लिया है इसमें। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं पी क्यू तो ऑलरेडी हम गिवन रख सकते हैं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.4। अब हम वैल्यू लिखनी है f0 डेल्टा f0 डेल्टा स्क्वायर f -1 डेल्टा क्यू f -1, ये वैल्यू कैसे निकालना है। सबसे पहले तो f0 तो ऑलरेडी पता ही है, जीरो की जो सामने जो वैल्यू आ रही है बाई की वो f0 होगी, यानी 0.3027, ये किसकी वैल्यू है f0 या बाई जीरो की वैल्यू। अब इसमें कैसे आगे जाना है, इसमें अब नीचे जाना है, इस तरह से यूं करके स्लोप पहले नीचे जाएगा 0.0359, ये किसकी वैल्यू है डेल f0 की वैल्यू है, डेल f0 कहाँ है इसमें, ये रहा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस वाले स्लोप को पहले नीचे ले जाएंगे 0.0359। अब जो आगे वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर f -1, डेल स्क्वायर f -1 की वैल्यू निकालनी है तो वो यहाँ से निकलेगी, इसको स्लोप को फिर ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से जाएगा ये, पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ये वैल्यू हो जाएगी f0 की, ये डेल f0 की, ये डेल स्क्वायर f -1 की, ये डेल क्यू f -1 की, यानी पहले यूँ जाएंगे फिर यूँ और फिर यूँ, ऐसे चलेगा ये जिग जैग कंडीशन। जिग जैग में सबसे पहले नीचे आना है फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे चलेगा। जिग जैग कंडीशन में इस तरह वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर, यानी f0 किसकी वैल्यू है 0.3027, f0 की वैल्यू है 0.0359, ये डेल f0 की वैल्यू है 0.0039, ये किसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर f -1 की वैल्यू है, और 0.0010 डेल क्यू f -1 की वैल्यू, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो ये जाएगी 0.316536 वैल्यू आ जाएगी। अब ये किसके नियर है वैल्यू, ये किस किसके नियर आ रही है बाई की वैल्यू के, हमने जो वैल्यू निकाली थी वो 30 और 35 के बीच में थी, 32 है, तो 32 ये वैल्यू भी इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, यानी 0.3027 से 0.3386। तो हम देखते हैं कि 0.3027 के बाद 0.316531 इसके बाद ही आएगा, 0.3027 के बाद, और 0.3386 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब सही है ये वैल्यू। तो इस तरह से हम ये वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो क्रॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में इस तरह से हम वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इस वाले फॉर्मूले को सेंट्रल फार्मूला कहते हैं, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला एक तरह से, ये सेंट्रल फार्मूले और भी होते हैं, लेकिन गॉस फॉरवर्ड का यूज़ करना है यदि इसकी वैल्यू 0 पी की वैल्यू 0 से 0.5 है तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, अदरवाइज कोई दूसरा फार्मूला यूज़ होगा, और बहुत ही ईजी फार्मूला है इसको करने के लिए। तो हमें पी की वैल्यू निकालनी होती है, पी की वैल्यू निकालने के बाद उससे पता लग जाता है कि ये फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, और इसका डेरिवेशन समझ सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार करने का इजीली समझ में आ जाता है। कि जनरली हम फॉर्मूले को भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बहुत ईजी वे में याद हो जाता है इसका। और ईजी होने के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज पुट कैसे करनी है, वो जिग जैग मेथड के रूप में जो इसमें वैल्यूज रखी जाती हैं, यानी f0 डेल f0 डेल स्क्वायर f -1 डेल क्यू f -1, इस तरह जिग जैग चलता है। जिग जैग ये कंडीशन आपको याद रहेगी तो आप इसमें सही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इसमें क्वेश्चन के रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे नेक्स्ट सेंटर फॉर्मूला लेंगे, किस तरह से सॉल्व करते हैं,
और उसको सॉल्व करें। थैंक यू।